रियल्स, आर्ट नंबर 22। अगर बेटा बुक है आपके पास तो आप बुक खोल सकते हैं। मैं आपको आर्ट 22 जो आपका वो बताने जा रही हूँ। LUB प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स, ये है आपकी LUB प्रॉपर्टी, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ओके, द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी और LUB प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है प्रॉपर्टी की, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, एवरी नॉन एम्प्टी subset of R which is bounded above, which is bounded above has least upper bound। ये आपकी प्रॉपर्टी है LUB प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है R सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो अगर वो सेट बाउंडेड अबव है तो उसका LUB जरूर एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? कोई भी अगर आप ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी है बाउंडेड बिलो के केस में, इसको हम LUB प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसे ही एक आपकी GLB प्रॉपर्टी हो जाएगी। GLB प्रॉपर्टी में क्या होगा आपके पास, बोलिए, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R व्हिच इज बाउंडेड बिलो हैज GLB। दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है, LUB प्रॉपर्टी एंड GLB प्रॉपर्टी? यस मैम। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है जो बाउंडेड अबव है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड पक्का एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ऐसे ही अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जो बाउंडेड बिलो है तो उसका GLB हमेशा एग्जिस्ट करेगा। बाउंडेड बिलो के केस में आपके पास GLB एग्जिस्ट करेगा और बाउंडेड अबव के केस में LUB एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो दीज आर टू LUB एंड GLB प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रही हूँ, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। पेज नंबर है 48, आर्ट है 25। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेमिंग थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकती है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, for given a greater than 0 and b be any real number। दो चीजें हैं, एक तो a पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और b कोई भी रियल नंबर है। for given a greater than 0 and b any real number, b belongs to R है, ये belongs to का सिंबल है बेटा यहाँ पर, b belongs to R, there exists a natural number n such that n a is greater than b। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या है, n ए ग्रेटर देन b होता है। अब n क्या है, a क्या है, b क्या है, वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको ये प्रूव करना है n ए इज ग्रेटर देन b, वेयर a क्या है, ग्रेटर देन 0, b इज एनी रियल नंबर, एंड आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करवाना है सच दैट n ए इज ग्रेटर देन b हो जाए। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटे। Let us start the proof of Archimedean property of real numbers. We have given b be any real number. It is given. Is it clear? It is given that b belonging to R means b be any real number. Okay. So either b is less than equal to 0 or b is greater than 0. Is it clear? Clear है बेटा ये चीज? यस मैम।
है। तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये एरोज लगाए हैं, आपको नहीं लगाने हैं ये वाले एरोज, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो नेगेटिव होगा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, या फिर वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब हम ये वाला केस लेकर चलते हैं पहले, इफ बी लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर बी नेगेटिव है तो ये जो चीज हमें प्रूव करनी है ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगी ना। If b less Yes, ma'am. than 0, then NA is greater than B holds for all natural number। तब तो ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ही ट्रू है बात। क्यों ट्रू है? अगर B नेगेटिव है तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो और A आपको पॉजिटिव गिवन है तो ये हमेशा बड़ा ही रहेगा B से, क्योंकि B तो नेगेटिव है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो दैट मीन्स आपकी इस केस के अंदर व्हेन बी इज नेगेटिव तो आपका जो प्रूफ है वो ट्रूली ट्रू हो गया। आपको प्रूव करने की जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपकी ट्रू है इस केस में। अब मेन केस क्या आता है जब बी क्या है ग्रेटर देन जीरो। अब हम कौन सा केस डिस्कस करने जा रहे हैं? हम केस डिस्कस कर रहे हैं व्हेन बी इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमें b को ग्रेटर देन जीरो लेकर चलना है और आपको n ए ग्रेटर देन b प्रूव करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. ठीक है, so let us start the case when b is greater than 0. Let us suppose that theorem is false। हमें क्या प्रूव करना है? n ए ग्रेटर देन b। सो मैं उल्टा लेकर चल रही हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इस थ्योरम का प्रूव कर रहे हैं। मुझे प्रूव करना है n ए ग्रेटर देन b। सो मैं क्या लेके चल रही हूँ? n ए इज लेस देन इक्वल टू b लेके चलती हूँ। दैट मीन्स मैं लेके चल रही हूँ कि जो चीज हमें प्रूव करनी है वो ट्रू नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है बेटा एक, जिससे हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं। आप शायद आपको नोन भी होगा ये मेथड कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर जो चीज हमें प्रूव करनी होती है हम मानकर चलते हैं कि वो चीज आपकी फॉल्स है और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आते हैं तो फिर आपकी वो प्रूव हो जाती है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, क्या बोला कि सपोज दैट n ए ग्रेटर देन b इज नॉट ट्रू। अगर n ए ग्रेटर देन b नहीं है तो n ए क्या होगा? लेस देन इक्वल टू b होगा। इट मींस n ए Yes, ma'am. इक्वल टू b। अब देखिए आपने एक सेट बनाया a, ठीक है, लेट ए बी एनी सेट। इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर आपके एन ए टाइप के एलिमेंट्स हैं। एन कोई नेचुरल नंबर है और एन ए क्या है? लेस देन इक्वल टू बी है। आपने इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स डाल दिए? एन इंटू ए टाइप के एलिमेंट्स इस सेट के अंदर डाल दिए। एन क्या है? नेचुरल नंबर। ए क्या है? ए के बारे में आपको पहले ही पता है कि ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। और वो वाले एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, कौन सी कंडीशन को? कि सारे एन ए आपके लेस देन इक्वल टू बी होने चाहिए। तो एक आपने सेट बनाया ए। अब ध्यान से देखिए अगर इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं एन ए टाइप के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मींस बी इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट ए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Because all elements Na of this set is less than equal to b, or we can say that b is the greatest element of all Nas। It means b is the upper bound of the set A। Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ये देखिए हम इस केस में आपकी थ्योरम ट्रिवली ट्रू हो गई। ठीक है, अब हम केस मेन जो हमने डिस्कस करना है वो ये वाला केस है। हम b ग्रेटर देन जीरो लेकर चल रहे हैं, हमने माना कि थ्योरम फॉल्स है। इट मींस n ए क्या होगा आपके पास? लेस देन इक्वल टू b होगा। अब आपने एक सेट बनाया जिसके अंदर n ए टाइप के एलिमेंट्स हैं और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। इट मींस ये जो सेट है आपका बाउंडेड अबव बाय b हो गया। ठीक है, इट मींस a इज बाउंडेड अबव बाय एलिमेंट बी। ठीक है, तो जो सेट ए है वो बी से बाउंडेड अबव हो गया। अब जो ये मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टी लिखवाई थी लीस्ट अपर बाउंड वाली, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट आपका बाउंडेड अबव है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। इट मींस ए का भी लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए को आपने क्या प्रूव कर दिया कि ए बाउंडेड अबव है। ठीक है, तो बाय अबव प्रॉपर्टी इफ ए इज बाउंडेड अबव देन बाय अबव प्रॉपर्टी ए हैज लीस्ट अपर बाउंड। और हमने वो लीस्ट अपर बाउंड क्या मान लिया? लेट यू बी द
लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ए का अब लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम हमने क्या दे दिया, यू दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर यू लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट ए का और इसके ए के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, एन ए टाइप के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब जो यू है उस ए के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि यू क्या है, अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड तो है ही है यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यू है वो ए के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, और क्योंकि जो यू है, क्योंकि जो यू है वो सबसे छोटा अपर बाउंड है, यानी कि अगर मैं u माइनस वन लेकर चलती हूँ, अगर मैं u माइनस ए लेकर चलती हूँ तो u माइनस ए अपर बाउंड नहीं बनेगा ना ए का। u सबसे छोटा अपर बाउंड है, हमने क्या कहा, u लीस्ट अपर बाउंड है, यानी कि u सबसे छोटा अपर बाउंड है ए का। अगर u सबसे छोटा है तो u से छोटा अपर बाउंड नहीं बनेगा। अपर बाउंड नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस देन एन ए हो जाएगा। बोलो ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नहीं बेटा ये छोड़ो, आप इतना बताओ सबको समझ आया? पहले ए का लीस्ट अपर बाउंड होगा, उस लीस्ट अपर बाउंड का नाम आपने यू दिया, क्योंकि यू लीस्ट अपर बाउंड है ए का, इट मींस यू क्या है, अपर बाउंड भी है। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू ए के सभी एलिमेंट से बड़ा होगा, इट मींस यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब एन ए आपके पास लेस देन इक्वल टू यू आ गया, इसी को मैंने दोबारा रिपीट किया है, एन ए लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। तो अगर n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, या इसका मतलब क्या हुआ कि a भी u से छोटा है, a प्लस वन सॉरी 2a भी u से छोटा है, 3a भी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर n a लेस देन इक्वल टू u है तो n प्लस वन a भी तो लेस देन इक्वल टू u होगा ना। बात समझ आ रही है? मैंने n इक्वल टू वन वाले को स्किप करके बाकी सारे ले लिए इसके अंदर। बोलिए समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इसको आप खोल के देखो, इसको खोल के देखोगे, जब यहाँ पर नेचुरल नंबर पुट करोगे तो जब n की वैल्यू वन पुट की तो आपके पास ये आएगा, जब टू पुट की तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। जब आपने थ्री पुट की तो आपके पास ये आएगा, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। बात समझ आ रही है? और जब आप इसको खोलोगे तो n वन पुट करोगे तो ये आएगा, जब n टू पुट करोगे तो ये आएगा। तो ये वही तो चीज है, दोबारा दोबारा लिख रही हूँ बस मैं। बोलो बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको खोल लो, एन ए लेस देन इक्वल टू यू माइनस ए आ गया, एन ए प्लस ए लेस देन इक्वल टू यू, इट मीन्स एन ए लेस देन इक्वल टू यू माइनस ए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चीज है ये हमें क्या शो कर रही है, ये हमें शो कर रही है कि u माइनस ए बड़ा है एन ए से, सारे एन ए से। एन ए किसके एलिमेंट थे, ए सेट के। इसका मतलब इस चीज से हमारे पास क्या आ गया कि जो u माइनस ए है वो अपर बाउंड बन गया किसका, ए सेट का। जो ये नोटेशन है ये हमें क्या शो कर रही है कि u माइनस ए इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट ए। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, क्यों आई है कॉन्ट्राडिक्शन, कोई बच्चा बताएगा मुझे? मैम क्योंकि हमने यू को लोएस्ट अपर बाउंड लिया था। यस वेरी गुड, u को क्योंकि हमने लीस्ट अपर बाउंड माना था, तो u माइनस ए अपर बाउंड नहीं हो सकता ए का, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लीस्ट अपर बाउंड। u minus a cannot be the upper bound of set A because u minus a is the shorter than u। तो यहाँ पर u minus a हमारे पास अपर बाउंड आ गया है, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है हमारे पास,
क्योंकि हमने थ्योरम को फॉल्स माना था। हम क्या लेकर चले थे, एन ए लेस देन इक्वल टू बी लेकर चले थे। इट मीन्स क्या होगा, हमने जो इस पोजीशन की थी ये रॉन्ग है, इसका मतलब एन ए इज शुड बी ग्रेटर देन बी, हैंस प्रूव्ड। अब बोलिए बेटा, ये प्रॉपर्टी, ये पूरी थ्योरम आपको क्लियर है या किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है और आपको प्रूफ भी आना चाहिए। कोई भी डाउट है तो इसमें किसी भी स्टेप में बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी। बोलिए। बोलो बेटा। मैम क्लियर है मैम। ये देखिए, Archimedean property of real number states that for given a greater than 0 and b be any real number, there exists a natural number n such that n a should be greater than b. Okay, now let us start proof. It is given that b is any real number, so there are two possibilities on b, either b is less than equal to 0 or b is greater than 0. When b is less than equal to 0, then na greater than b, it is triply true, because here b is negative, n is positive, a is positive, and positive is always greater than negative. So this result holds when b is less than equal to 0. So let us take the case when b is greater than 0. When b is greater than 0, let us suppose that the result is not true. Means let us suppose that the theorem is false. Means na should not be greater than b. If na is not greater than b, then na is less than equal to b. Na less than equal to b. Let us construct a set A which has the elements of the type n into A, where n is a natural number, A is greater than 0, with the condition na is less than equal to b. Let us construct a set A. Elements of this set are of the type n into A, and all these elements na also satisfy the condition na is less than equal to b. It means b becomes the upper bound of the set A, or we can say that A is bounded above by b. And when A is bounded above by b, then by using LUP property, we can say that least upper bound of the set A always exists. Let us say U be the least upper bound of the set A. When U is the least upper bound of the set A, then U is greater than equal to all elements of A. Means U is greater than equal to Na for all n belongs to natural number. If U is greater than equal to Na, or we can say that Na is less than equal to U. Na less than equal to U implies n plus 1A less than equal to U. It means Na less than equal to U minus A. And from this, we can say that U minus A is the upper bound of the set A. But it is a contradiction because we have U is the least upper bound. So U minus A cannot be the upper bound of the set A. So this contradiction arrives when we suppose that Na is less than equal to B. It means our supposition is wrong. Na is always greater than B. Hence Archimedean property is satisfied. Is it clear? आज की कौन कौन बच्चा एब्सेंट है जल्दी से मुझे बताइए। ये सारे प्रेजेंट है। पल्लवी और आयना को छोड़ के, पल्लवी नहीं आती, आयना। देखिए मैं बोल रही हूँ, हिमानी, सिमरनजीत, लवजीत, तीनों प्रेजेंट है। यस मैम। यस मैम Yes, ma'am. मुस्कान, यशिका, मीनाक्षी, यस मैम Present, ma'am. हरप्रीत, श्रुति, निमांशी, प्रेजेंट मैम निमांशी। प्रेजेंट मैम। ठीक है, प्रेजेंट मैम। सभी प्रेजेंट मैम।
अच्छा मुझे ये बताइए, अब इसके बाद आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला टॉपिक रह जाएगा, फिर आपकी ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। ऑलमोस्ट नहीं, सॉरी, आपकी में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं है, आपकी फर्स्ट यूनिट आई थिंक कवर हो जाएगी। इसके बाद 2-3 थ्योरम्स के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। जो पीपीटी मैंने आपको सेंड की थी स्टार्टिंग में, उसको बेटा एक बार नजर डालना और ये देखना कि उसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। ठीक है, वो आपकी फर्स्ट Okay, ma'am. पीपीटी थी, बस उसको आपने ये देखना है कि उसके सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, वो सब कुछ आ गया है आपको, तो दैट मीन्स आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कल मैं Okay, ma'am. आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी कर दूंगी। जो भी आपकी 2, 3, 4 थ्योरम्स रहती हैं वो मैं आपको करवा दूंगी कल। ठीक है बेटा।